नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। अनिश्चित आर्थिक आउटलुक के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी स्थिरता, बिटकॉइन फिसला $20,000 से नीचे। कार्डानो ब्लॉकचेन के वाजल अपग्रेड के लिए 22 सितंबर की तारीख हुई कंफर्म। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुराने आइकॉनिक मोमेंट्स की एनएफटी करेगा लॉन्च। आरबीआई की इस वित्तीय वर्ष सीबीडीसी लॉन्च के लिए 4 बैंक्स फिनटेक के साथ चल रही है बातचीत। सेल्सियस शेयर होल्डर बीएनके टू द फ्यूचर क्रिप्टो लेंडर सॉल्ट को कर रहा है एक्वायर। यूबीएस ने रोबो एडवाइजर वेल्थ फ्रंट को खरीदने की $1.4 बिलियन डील को किया रद्द। डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केटप्लेस सूडोस्वैप ने की इथेरियम टोकन एयर ड्रॉप की घोषणा। हैकर्स ने $185,000 एनएफटी चैरिटी ऑक्शन के बाद बिल मरी के क्रिप्टो की चोरी को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। इन्वेस्टर्स द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की स्थिति के बारे में चिंता करना जारी रहने के कारण क्रिप्टो करेंसीज ने शनिवार को अपने मुनाफे पर लगाम लगाते हुए देखा, क्योंकि डेटा से पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी अग्रेसिव फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स के बाद धीमी हो रही थी। वहीं बिटकॉइन $20,000 से नीचे फिसल गया। यूएस स्टॉक शुक्रवार को निचले स्तर पर बंद हुए और लगातार तीसरे वीकेंड गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 रिस्पेक्टिवली 1.1% और 1% फिसल गए। वहीं टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 1.3% गिरा। कच्चे तेल ने 3 दिन की गिरावट को खत्म करते हुए रिबाउंड किया, जबकि नेचुरल गैस में गिरावट आई। सेफ हावन एसेट कोल की कीमत 0.68% बढ़ी। इन्फ्लेशन के स्थिर रहने की आशंका को देखते हुए इन्वेस्टर्स अगले कुछ महीनों में इकोनॉमी के दृष्टिकोण को लेकर सतर्क रहे। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.5% की गिरावट के साथ अराउंड $19,950 पर ट्रेड किया। दूसरी तरफ ईथर ने उसी समय के दौरान 0.4% की गिरावट के साथ $1,570 पर ट्रेड किया। नेटवर्क के डेवलपमेंट लैब इनपुट आउटपुट या आईओजी के अनुसार कार्डानो ब्लॉकचेन का वैसल हार्ड फोक अपग्रेड 22 सितंबर को इसके मेन नेटवर्क पर होगा। अपग्रेड को कार्डानो की स्केलिंग कैपेबिलिटीज और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अपग्रेड असल में एक टेस्ट नेटवर्क पर जून रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया था। दरअसल हार्डफोक नए ब्लॉक्स को वैलिडेट और प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में बैकवर्ड इनकम्पैटिबल चेंज है। कतार में 2022 वर्ल्ड कप को फीफा सॉकर की गवर्निंग बॉडी द्वारा इवेंट के पुराने आइकॉनिक क्लिप्स के एनएफटी बेस्ड कलेक्शन के लॉन्च की तारीख के रूप में चुना गया है। इस महीने के अंत में फीफा प्लस कलेक्ट की शुरुआत होगी, जिससे सॉकर फैंस को वर्ल्ड कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप के इतिहास से सबसे बड़े गोल्स, सेव्स, सेलिब्रेशंस और बहुत कुछ की विशेषता वाले मोमेंट्स इन टाइम को ओन और ट्रेड करने का मौका मिलेगा। कतार 2022 के लिए एक ब्लॉकचेन पार्टनर और वॉलेट प्रोवाइडर बनने के लिए मई में साइन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप एनएफटी क्लिप्स को अल्गोरेंड ब्लॉकचेन से जोड़ा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिनटेक कंपनीज के एक समूह के साथ कंसल्ट कर रहा है और कहा जाता है कि उसने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल रोल आउट से पहले एक पायलट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कहा गया है। फिनटेक की लिस्ट में यूएस बेस्ड एफआईएस शामिल है, जो सीबीडीसी पर ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स आयोजित कर रहा है। फिनटेक कंपनी सीबीडीसी टॉपिक्स जैसे ऑफलाइन पेमेंट्स, प्रोग्रामेबल पेमेंट्स, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टूलकिट, इंटरेस्ट बेयरिंग सीबीडीसी, फ्रैक्शनल बैंकिंग इश्यूज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट्स पर केंद्रीय बैंकों को सलाह दे रही है। बीएनके टू द फ्यूचर द्वारा सॉल्ट लेंडिंग को एक्वायर किया जाना तय है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट्स को क्रिप्टो, फिनटेक कंपनीज और टोकन्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार बीएनके टू द फ्यूचर ने डेफिनेटिव अग्रीमेंट्स और रेगुलेटरी अप्रूवल पर साइन के इरादे से सॉल्ट हासिल करने के लिए एक इंटेंट लेटर पर साइन किया है। सॉल्ट लेंडिंग, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था, यूजर्स को उसके क्रिप्टो करेंसी कोलैटरल के अगेंस्ट फिएट कैश लोन्स रिसीव करने की अनुमति देता है। बीएनके टू द फ्यूचर के अनुसार एक्विजिशन केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक्सक्लूडेड सिक्योरिटीज बिजनेस के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा।
इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि ये डिस्ट्रेस्ड लेंडिंग कंपनीज के लिए एक सॉल्यूशन बनाने का इरादा रखता है जो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट के कारण बैंक्रप्सी में से उभरने में असमर्थ है। स्थिति से परिचित लोगों के अनुसार ये सेल्सियस की लोन बुक में रुचि रखता है। लेंडिंग फर्म में इसकी 5% स्टेक है। डील, जिसके टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया था, अपने कुछ क्रिप्टो लेंडर कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रगल्स को फॉलो करता है। स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस ने कहा कि वे कैलिफोर्निया बेस्ड रोबो एडवाइजर वेल्थ फ्रंट को खरीदने के लिए $1.4 बिलियन ऑल कैश डील को टर्मिनेट कर रहा है। ज्यूरिच हेडक्वार्टर्ड मल्टीनेशनल बैंक यूबीएस ग्रुप एजी ने कहा है कि डील को टर्मिनेट करने के लिए एक अग्रीमेंट म्यूचुअल था और यूबीएस अमेरिकाज इंक वेल्थ फ्रंट शेयर्स में कन्वर्टेबल $69.7 मिलियन नोट खरीदेगा। रोबो एडवाइजर्स के रूप में जाने जाने वाली सबसे बड़ी डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में से एक वेल्थ फ्रंट मुख्य रूप से मिलेनियल और जेन जी इन्वेस्टर्स को पूरा करता है। डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केटप्लेस सूडोस्वैप के अनुसार अलग अलग प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स को 60 मिलियन इथेरियम बेस्ड सूडो टोकन का इनिशियल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक लॉक ड्रॉप इवेंट के जरिए सूडो ड्रॉप का सबसे बड़ा हिस्सा एक्समॉन के होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि ऑक्समॉन्स के नाम से जाने जाने वाली वेल नोन एनएफटी प्रोजेक्ट के तहत यूटिलिटी टोकन है। इसके साथ ही GAN द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑक्समॉन एनएफटी के होल्डर्स को सूडो सप्लाई का 1.5% प्राप्त होगा। ये देखते हुए कि ऑक्समॉन टीम एनएफटी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सूडोस्वैप और उनके बीच सब्सटैंशियल ओवरलैप आश्चर्यजनक नहीं है। अनाउंसमेंट में यह भी कहा गया कि सूडोस्वैप पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इनिशियल सप्लाई का 1.5% रेट्रोएक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव होगा। गुरुवार को चैरिटी के लिए करीब $185,000 जुटाने वाले बिल मरी की एनएफटी ऑक्शन के बंद होने के कुछ घंटों बाद एक हैकर ने फंड चुरा लिए। ईथस्कैन के ऑन चेन डेटा और मरी की टीम के डिटेल्स के अनुसार गुरुवार को ईटी हैकर ने शाम करीब 7 बजे मरी के पर्सनल वॉलेट को ड्रेन करना शुरू कर दिया। अननोन शख्स ने एक्टर के पर्सनल कलेक्शन से नॉन फंजिबल टोकन्स लेने का भी प्रयास किया। हैकर ने वॉलेट में मौजूद बिल मरी कलेक्शन से 800 NFTs चोरी करने की भी कोशिश की। हालांकि प्रोजेक्ट विंकमैन ने कहा कि इसने उन NFTs को एक सेफ हाउस में ले जाकर उस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि NFTs को सेफ्टी में ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए एक स्क्रिप्ट चलाई। मरी की टीम ने कहा कि उसने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है और अटैकर को सजा दिलाने के लिए क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस के साथ काम कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।